संत शिरोमणि गुरु महाराज रविदास जी, नामदेव, साहब कबीर, तुकाराम, आधुनिक भारत में महामना ज्योतिराव फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरिया रामास्वामी नायक, बोधिसत्व विश्वरत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और पूर्व में तत्काल के बहुजन नायक मानव कांसीराम साहब को नमन करते हैं। साथियों, कहना है कि आहों से पत्थर पिघलेगा, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना कि आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। तुम्हें कभी इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। दुनिया के जर्रे जर्रे में, दुनिया के जर्रे जर्रे में तुम्हारा भी अपना हिस्सा है। कोई बुला बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। कोई बुला बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना। साथियों, आज जिनकी हम लोग जयंती मना रहे हैं, साथियों बहुत सारी बातें हुई हैं इस प्रांगण में। जो ग्राम खजुआ कला है, पंचायत बेलवा प्रखंड है, विजयपुर, इसमें सबसे पहले तो जिन साथियों ने, जिन माताओं ने, बहनों ने अपना अमूल्य समय दिया, उन सभी को सभा मैं सभी का नाम न लेते हुए कम समय में अपनी बात रखना चाहूंगा और मैं साहब रैदास को ही केंद्रित करके अपनी बात रखना चाहूंगा। साथियों, चूंकि जानकारी जो होती है, वो जानकारी आती है हम लोग के पास, वो सिलेबस के माध्यम से आती है, जो पढ़ते हैं उसके माध्यम से आती है। यहाँ राजेश सर बैठे हुए हैं। भारत में जब हिंदी साहित्य की जब आलोचना हुई 1839 में, सबसे पहले पेरिस के रहने वाले साथी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का आलोचना लिखा। उसमें 5 पन्ना साहब रैदास से लिखा। लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश के रहने वाले शिव सिंह सेंगर ने जब हिंदी साहित्य की आलोचना लिखी 1877 में, उन्होंने 1839 में लिखी थी, इन्होंने 1877 में लिखा। तो उसमें 1003 भारत के कवियों की आलोचना उसमें लिखी, जिसमें साहब रैदास को गायब कर दिया। जब विदेश से रहने वाले थे विदेशी लेखक को भारत के साहब रैदास के बारे में जानकारी है, लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हिंदी साहित्य की जिन्होंने आलोचना की, शिव सिंह सेंगर ने, उसने साहब रैदास को गायब कर दिया। बाद में गिरेसन ने उन्होंने वहां से ही मटेरियल लिया, उन्होंने भी ब्लैक आउट कर दिया। साथियों, अब ये कहा जाए कि ये जानबूझकर हुआ कि जाने अनजाने में हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हुआ। तो जो साहब के बारे में जो जानकारी आनी चाहिए थी, वो वास्तव में नहीं आ पाई। आज कुछ नए रिसर्च हमारे लोगों ने आगे बढ़कर किए हैं, जिनके बारे में बताना चाहता हूँ, साहब रैदास के बारे में। साथियों, साहब रैदास का जब यहाँ सिकंदर लोधी का शासन था, जिन्होंने साहब रैदास को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए जेल के अंदर डाल दिया था, कैद कर दिया था, उस समय साहब रैदास ने सिकंदर लोधी को एक अपना दोहा सुनाया, गाया। क्या वो क्या है? उन्होंने गाया, बेगमपुरा शहर को नाम। क्या गाया? साहब रैदास की बेगमपुरा, साहब कबीर का अमर देशवा और तुलसीदास का राम राज। तीनों का तुलनात्मक अगर हम लोग अध्ययन करें तो पता चलता है साहब रैदास
का जो बेगमपुरा है, क्या कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाम। बेगम मतलब क्या होता है, जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो। बेगम के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। पूर मतलब होता है किला। और वो गांव की कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो शहर की कल्पना कर रहे हैं। किस समय शहर की कल्पना कर रहे हैं, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अभी नहीं हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, शहर की सभ्यता थी। साहब रैदास आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ना चाहते हैं। साहब रैदास आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ना चाहते हैं। वो जो शहर है उससे जोड़ना चाहते हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी दूसरी बात का जब ये बात बताई तो सिकंदर लोधी उनके चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्यत्व को स्वीकार किया। साहब कबीर के समय में 52 राजघराने, जिसमें 7 रानियां थी। मीराबाई जो छत्राणी थी, उन्होंने साहब रैदास की शिष्यत्व को स्वीकार किया, उनकी चेलिन बनी। साथियों, ये कोई बात नहीं, मात्र हम 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर देंगे। मीराबाई ने साहब रैदास की शिष्यत्व को स्वीकार किया। ये सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। जब वो मीराबाई के पति मरे, राणा प्रताप जब मरे, उस समय भारत में सती प्रथा नाम की एक बीमारी थी, जिसको 1929 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जिसके विरोध में आंदोलन किया, सती प्रथा के विरोध में। उसके बहुत पहले साहब रैदास मीराबाई को समझाते हैं, उनके पूरे परिवार को समझाते हैं, और मीराबाई सती प्रथा का विरोध करती है, उसमें कूद कर जान नहीं देती है। सती प्रथा का क्या मतलब था? सती प्रथा का क्या मतलब था कि अगर कोई पुरुष मर जाए, हिंदू पुरुष मर जाए, तो उनकी महिलाएं उसमें कूद कर जान देती थी। अगर कोई जान नहीं देती, जबरदस्ती उसमें ढकेल दिया जाता है सती प्रथा में। साथियों, उसका विरोध किया साहब रैदास ने। बाबा साहब 1916 में कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नाम की किताब में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सती प्रथा का जन्म जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए हुआ था। कैसे? सती प्रथा का जन्म जाति प्रथा को बनाए रखने के लिए हुआ था। क्यों? क्योंकि जो प्रत्येक जातियों का जो लिंगानुपात है, जो महिलाओं और पुरुषों की संख्या, वो बराबर होनी चाहिए। अगर किसी की संख्या घट जाती है, किसी की संख्या बढ़ जाती है, तो वो जाति के बाहर जाकर के संबंध स्थापित करेंगी, तो जातियां टूट जाएंगी। इसलिए महिलाएं जिनके पति मर जाते थे, उनको जबरदस्ती आग में ढकेलकर उसमें सती कर दिया था, उनको मार दिया जाता था, ताकि वो उनकी संख्या अधिक हो जाएगी उस जाति में, तो दूसरे जाति के पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, तो जाति प्रथा टूट जाएगी। तो जाति प्रथा बनाए रखने के लिए सती प्रथा का जन्म हुआ था। तो उस समय मध्यकालीन भारत में साहब रैदास ने सती प्रथा का विरोध किया। ये बड़ी बात है इस देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, और ये पूरी बहुत बड़ी विडंबना है कि इस पर से इसको हाइड किया गया, इसको छुपाया गया। साहब रैदास के बारे में और भी बातें अगर बताया जाए, साहब रैदास ये एक बड़ी शख्सियत है। अभी इन पे काम बाकी है। साहब रैदास के बारे में बात किया जाए, साथियों, अभी रजित रंगीला ने गाना गाया कि जीवन 4 दिवस का मेला। ये उनके अंतिम भजन है, अंतिम गाने हैं, और ये इतना तीखा है कि इसके बाद दुश्मनों ने उनकी हत्या की साजिश की, और सतनाम सिंह ने किताब लिखा। गुरु रविदास की हत्या के प्रमाणिक दस्तावेज उनको हजारों टुकड़ों में उनको काट डाला गया। साहब रैदास ऐसे क्रांतिकारी साहब रैदास, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जब कभी फिर दोबारा हम लोग को इस पे
2 दिन का 3 दिन का स्पेशल साहब रैदास पे क्लासेस चलने चाहिए। साथियों, मुझे लग रहा है कि काफी दूसरी बात जो कि आज के डेट में हमें ये सोचना पड़ेगा कि महापुरुषों की जयंतियां आज राजनीतिक अखाड़े के रूप में परिवर्तित हो गई। इसे हमें बचना होगा। 2 बातें हैं। एक तो महापुरुषों की जयंतियों पे जो महापुरुषों को नहीं मानते वे लोग भी आकर के महापुरुषों के फोटो पे, मूर्तियों पे माला अर्पण करते हैं, उनको पुष्पांजलि करते हैं और दिखाते हैं कि हम इनके भक्त हैं। बात यह है कि जब वो ताकत में रहे, जब वो सत्ता में रहे, तब उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा पे, उनके मार्ग पे कितना काम किया, ये महत्वपूर्ण है। काम किया कि उनके विचारधारा को, उनके बनाए हुए शहरों को, जिलों को उजाड़ दे, ये सोचने वाली बात है। साथियों, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इतिहास की सही जानकारी करके हमें महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। ऐसा आप लोग करेंगे। इस अपील के साथ आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। इन बातों के साथ मैं सभी का आभार करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। एक और मैं बात बताना चाहता हूं। साथियों, 2009 में संत रामानंद जी और संत निरंजन दास जी वियना में, ऑस्ट्रिया में वो रैदास धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसमें सिख धर्म के लोगों ने, जिन्होंने बड़ी जातियों से धर्म परिवर्तन करके सिखिज्म को स्वीकार किया, उन लोगों ने गोली मारी। रामानंद की ऑन स्पॉट डेथ हो गया, निरंजन दास साहब बचे। उसके बाद पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी। वहां बड़े पैमाने पे पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में लगभग 5 से 7 राज्यों में पूरा 5 से 7 राज्य उस समय जल उठे। बड़े पैमाने पे मजहबी रमदसिया लोगों की हत्याएं हुई, कत्लेआम हुए। साथियों, इन लोगों ने, सिख धर्म के लोगों ने रमदसिया सिखों के साथ ये अत्याचार क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि सिखिज्म है, सिख धर्म है, फिर से आप अलग से क्यों सिख रैदास धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? साथियों, जिन्होंने सिखिज्म की स्थापना की, मैं उनकी बात बताना चाहता हूं। साहब गुरु नानक जी साहब रैदास से 92 साल छोटे थे। कितने साल? 92 साल छोटे थे। जब वो पढ़ लिख गए, उनके पिता ने कहा कि अब जाओ तुम, ये कुछ पैसा ले लो और जाओ व्यवसाय करो, सच्चा सौदा करके आओ, हम देखते हैं कि तुम सच्चा सौदा कौन सा करते हो। तो गुरु नानक जी गए और सच्चा सौदा उन्होंने क्या किया? वो साहब रैदास की जो संत समागम था वो लगा हुआ था, उनकी मंडली बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि यहाँ तो मानवता की बातें चल रही है, उससे प्रभावित हुए। फिर साहब रैदास से मिले और उन्होंने साहब रैदास से मानवता को सीखा, उनसे प्रेरित हुए, सीखा। आप जब बुद्धिज्म के जब पंचशील पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समादियामि, यानी हम ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा पदम समादियामि, तो सीखा उन्होंने कहां से? रैदास से। और सिख धर्म की स्थापना की जो रैदास से सीखा। ये पूरा का पूरा बुद्धिज्म है, सिखिज्म। पूरा का पूरा रैदासिज्म जो है वो पूरा का पूरा बुद्धिज्म है। वहां से सीख करके गुरु नानक ने इस पंथ को आगे बढ़ाया, इस धर्म को आगे बढ़ाया, सिखिज्म को। मूल सिखिज्म में कहीं सी भी जाति भेद नहीं है। बाद के लोगों ने हमारे लोगों के साथ अन्याय किया। मैं एक घटना बताता हूँ 1936 की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मास्टर मान सिंह, मास्टर तारा सिंह, उनसे गए, आग्रह किया कि आप सिखिज्म को स्वीकार कर लीजिए। बाबा साहब ने कहा कि हमें क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि सिखिज्म को स्वीकार करने के लिए आपको अमृत पान करना होगा। तो साहब ने कहा कि ठीक है, हम इस सिखिज्म को स्वीकार कर लेंगे, सिख धर्म को अपना लेंगे, लेकिन हमारे साथ क्या आप लोग रोटी बेटी का संबंध स्थापित करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं,
जो मजहबी सिख हैं, जो रमदसिया सिख हैं, जो जमात से सिख बने हैं, उन लोगों में ही आपकी शादियाँ होंगी। जो जाटों से, जो ऊंची जातियों सिखिज्म को स्वीकार किए, उसमें आपकी शादियाँ रोटी बेटी का संबंध नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अमृत पान को किक मारता हूँ, मैं ऐसे अपनी माँ अमृत पान का क्या करूँगा। इसलिए अंततः चूंकि बाबा साहब 1935 में 13 अक्टूबर को उन्होंने येवला में घोषणा कर दिया था कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में। तो फिर उन्होंने सीखी बुद्धिज्म की तरफ अपने आप को ले गए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। चतुर्मास सिखिज्म का रदीसिया धर्म का बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार हो रहा है। बहुत सारे नए रिसर्चेज आ रहे हैं। उसमें हमारे खासकर नौजवानों को जानने समझने की आवश्यकता है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग सीख कर, जानकर, समझकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी अपील के साथ आप सभी ने अमूल्य समय दिया। सबको आभार, धन्यवाद। जय भीम।